गांव के सुदूर छोर पर खड़ी थी एक वीरान हवेली, जिसे लोग भय से खाली कोठरी बुलाते थे। कहते हैं वहां सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात अंधेरे में किसी की दहशत भरी चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानियां रवि के बचपन का हिस्सा थी, पर आज उसका यकीन उन्हें सच मानने पर आमादा था। शहर से लौटते हुए साहस जुटाकर रवि ने हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात, हाथ में टॉर्च और दिल में कांपते हौसले के साथ वह अंदर दाखिल हुआ। टूटी दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और सड़ी हुई सीलन की बू हवा में घुली हुई थी। हर कदम के साथ सन्नाटा और घना होता जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे है, पर मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा मिला। कुछ देर बाद वह उस डरावनी, खाली कोठरी के सामने था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने हौले से उसे धकेला। टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी तो जमीन पर गहरे, खुरदरे निशान दिखे, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से वहां आखिरी लड़ाई लड़ी हो। तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि सिहर उठा। कमरे के कोने से एक छाया उभरी, फटी सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। उसकी धंसी हुई आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखकर रवि की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। एक दबी चीख उसके गले में फंस गई। टॉर्च झिलमिलाई और अचानक बुझ गई। सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेसुध पाया। उसकी आंखें खाली और जड़ थीं, मानो वह अपने भीतर कुछ खो आया हो। लोग कहते हैं रवि ने खाली कोठरी का सच देख लिया, मगर वह क्या था, ये रहस्य आज तक उसकी खामोश आंखों में कैद है।